जय श्री राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आज हरियाली अमावस्या है, तो आप सबको हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पढ़ते हैं रामायण कथा, तो आप सब रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। रामायण पढ़िए और आप हर महादेव जी से आशीर्वाद पाएं। भगवान राम और शिव जी की आप सब पर कृपा बनी रहेगी। तो शुरू करते हैं रामायण कथा। ये हमने पढ़ा था कि जो एकांतवासी पुरुष यानी कि श्री राम जी के बारे में कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए इंद्रादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे सब किए गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेव कमदवन्तं प्रभूतं निहिरमीश्वरं विभुवं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्। कि उन यानी कि आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माया के जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुर्य यानी कि तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम योगिनाहं सुदुर्भम सब भगत कल्प पादपम स्वम सुस्वेमं बहम। जो भाव प्रिय योगियों, विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम यानी कि पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपरूप भूपतिम नित्य हवमुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदावज भक्ति देहि में। यानी कि क्या कह रही हैं कि हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सत्तवम इंदम नरादरेण ते पदम वर्जन्ति नात्र संशयम तव दिए भक्ति संयुता। कि जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करे मुनि नाई सुरु कह कर जोई बहोरी रामा शरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नुमाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष
आशीष देई निकट बैठाई। अनसुईया जी सीता जी को क्या कहती है तो सुनिए कि फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास में बैठाया। दिव्य वसन भूषण परिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधू सरस मृदुवाणी, नारी धर्म गक्षु ब्याज बखानी। की और उन्हें ऐसा दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कहने यानी कि कहती है तो सुनिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दान भरात वह दई, धर्म सो नारी जो सेवनताही। कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणाई, आपद काल परीक्षई चारी। वृद्ध रोग बस जन धनहीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि आही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम की यश बस मन माही, सपने हूँ आन गुरु आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। माध्य पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझई कुछ रही, सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे के पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट यानी कि निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। वीनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नार जग सोई। पतिवंचक पर पति रति करही, रोक रब नरक कलप सती पई। जो स्त्री मौका न मिलने से
या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री मान जानना। पति को धोखा देने वाली जो पराई स्त्री पराई पति से रति करती है और वह तो 100 कल्प तक रोग नरक में पड़ी रहती है। छान सुख लागी जन्म शतकोटि, दुख न समझो तेहि सम को खोटी। बिनु चरम नारी परम गति लही, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्या जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवान में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी ही रामा, राम पति सेवत शुभ गति लही। जासु गावत श्रुति चारि ही रामा, राम अजुहि तुलसी का हरि प्रिया। स्त्री जन्म से ही अपवित्र किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। यानी कि पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम सुमिरी, नारी पति व्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित ही। श्री हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाओ बनयाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जन नाहु। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनी से प्रेम बोली मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपाज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। कि ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं सिद्धि चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जे ही समान अति नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को
भजा, जिसके समान अब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहू नाथ तुम्हें अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निरभ्र प्रेम पूर्ण नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दीख जप तप कहा किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पाही, रघुवीर चरित पुनित निशि दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। तो श्री रघुवीर जी के पवित्र चरणों को तुलसीदास जी दिन रात गाता है। काली मल समन तमन मन, राम सुजस सुख मूल रामा। सादर सुनिहित तिन्ह पर, राम रही अनुकूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। यदि आप सबको यह रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जोर से ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा पर ज़रूर से ज़रूर गौर कीजिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।